Welcome to my channel Math Beginners. I am Praveen Tyagi. Today we will discuss rational numbers. So let's start. फ्रेंड्स आज हम रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। तो रेशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पर पी वाई क्यू आपके कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ये कंडीशन है, मस्ट है ये। ठीक है, इन क्लास 9 वी हैव डिस्कस अबाउट द रेशनल नंबर। क्लास 9 तो हमने रेशनल नंबर को पढ़ा था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी जाना था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, यानी इस वीडियो में हम रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जो मतलब टर्मिनेट हो जाए, यानी उसका रिमाइंडर आपका कितना हो जाए? 0 हो जाए। ऐसे रेशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एक्सपेंशन कहते हैं, जिनका रिमाइंडर कितना आ जाए? 0 हो जाए। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 0.25 है। 0.25 को जब डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा? 2 डिजिट है डेसिमल प्लेस के, तो 100 आएगा आपका। ठीक है, 25 से 1 टाइम कैंसिल करेंगे, 25 से 4 टाइम्स, तो आपका कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, यानी यहाँ से रिजल्ट आया 2⁻²। यानी 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2⁻²। ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से एक हम प्रॉपर्टी निकालने वाले हैं जो एक थ्योरम का रूप लेने वाली है। ठीक है, एक थ्योरम बनने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 0.35। 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसलिए 2 डेसिमल प्लेस बोल रहे हैं, तो 100 आ जाएगा। डेसिमल प्लेस हटाएंगे तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 से 7 टाइम्स और ये 5 से 20 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा 720। ठीक है, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 के फैक्टर करेंगे तो आपका निकलेगा 4 × 5। फर्दर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2⁻2 × 5। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया 7/2⁻2 × 5। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.104। इसमें 3 डेसिमल प्लेस हैं, तो 1000 आएगा, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻3। ठीक है, जब इसको हम 10⁻3 यानी 1000 के फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 2⁻3 मिलने वाला है और 5⁻3 मिलने वाला है। फैक्टर करना हम सीख चुके हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, जो मैंने क्लास 10th की रियल नंबर की प्लेलिस्ट में डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। 2⁻3 से 2⁻3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर है ये, तो आपको मिलने वाला है 13/5⁻3। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखिए आप कि आपको क्या मिलने वाला है कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उनका जो डिनोमिनेटर है, यानी जो क्यू की वैल्यू है, या तो वो 2 की पावर में आ रही है, या वो 5 की पावर में आ रही है, या वो दोनों की पावर में आ रही है। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है जिसका क्यू जो नंबर है आपका इंटीजर, उसके अगर फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में आते हैं, तो ऐसे रेशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएंगे। ठीक है ना, यानी वो टर्मिनेट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला, एक तो रिपीट होना चाहिए, आपका रिपीट हो रहा हो, और दूसरा क्या हो सकता है? जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा हो। जिसमें रिपीटेशन नहीं होता है उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ये भी रेशनल नंबर ही होने वाले हैं, बट आपके जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे? रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो 1/3 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलने वाला है 0.33, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 0.3 की पावर बार लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही 1/7 को आप क्या लिख सकते हो? 0.142857 142857। इसका मतलब है डॉट डॉट के बाद फिर से ये रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, यानी इसके ऊपर हम ये बार लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये रिपीट कितना हो रहा है? 57 तक हो रहा है, तो आप 57 तक बार लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये रिपीट हो रहा है, फिर आगे ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक थ्योरम निकल के आती है
जो मैं आपसे बात कर रहा था पहले ही बताया था मैंने आपको, जो है थ्योरम 1.5। लेट्स एक्स बी अ रेशनल नंबर। मान लीजिए आपका एक्स कोई रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट है, ठीक है, या तो वो रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है ना, या उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, जो दो टाइप अभी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो यहाँ पर जो एक्स है हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, कब, यहाँ पर पी और क्यू आपके क्या है, को प्राइम में, ये कंडीशन लिखना जरूरी है, ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यू इज़ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर एन एंड 5 की पावर एम, ठीक है। और एन और एम क्या है आपके, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए कोई नंबर है एक्स, जिसको हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में हम जब लिख पाएंगे जब आपके जो क्यू है उसके अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो 2 की पावर एम के फॉर्म में हो, या 5 की पावर एम के फॉर्म एन के फॉर्म में हो, या वो दोनों के फॉर्म में हो, मल्टीपल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कर पाएंगे, उसको रेशनल नंबर यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। यही ये थ्योरम आपसे कहती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।